हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम गुजरात से। देखिए, अभी दूसरी वीडियो में बता रही हूँ मैं, सोलापुर से लेकर मुंबई तक में बहुत सारी लड़कियां गायब हुई हैं। अभी ये केरला मूवी लव जिहाद की मूवी करके सब लोगों ने दिखाया कि हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। सही बात है, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें अपनी घर की शुरुआत घर से करनी चाहिए। समझ रहे हो? आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे घर में। हम लड़कियों को पहले ये सिखाएंगे कि घर के लोगों से कैसे बचा जाए। घर में सब होते हैं, घर में चाचा होते हैं, मामा होते हैं। आज की तारीख में पिता पे भी विश्वास नहीं किया जाता है। पिता होते हैं, सगा भाई होता है, सब लोग होते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी गंदगी पहले घर से शुरू की जाती है। पहले हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि किसके रिश्ते के क्या मायने हैं। समझ रहे हो? 15-16 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां कोई छोटी बच्ची नहीं होती हैं कि जिसे हम समझा नहीं सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। समझ रहे? आज की तारीख में ये उम्र इतनी कमज़ोर और इतनी नाजुक होती है कि इसमें हम किसी को नहीं समझा सकते। इस बात का फ़ायदा सिर्फ आप लड़कियों पे क्यों जाते हो? लड़कियों की बात नहीं, शादीशुदा औरतों का शोषण किया जाता है, घर के अंदर बहुओं का शोषण किया जाता है, घर के अंदर किया जाता है। अभी आपको बताऊं कितने केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बहुत सारे केसेस में घर का चाचा, अभी गोरेगांव में एक केस आया था, घर के चाचा ने खुद की भतीजे को प्रेग्नेंट किया। एक जगह पे भी मुझे बीच में एक औरत का मैसेज आया था जिसमें एक जगह पे आया था कि एक औरत का, मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन तो भी बोल रही हूँ कि ऐसे मतलब बहुत गंदगी, मतलब घर के बुजुर्ग है जिन्हें हम कहते हैं ना बाप का दर्जा देते हैं, वो बुजुर्ग ही अपनी घर में बहुओं का सबका शोषण करते हैं, तो उन्हें क्या कह सकते हैं। आए दिन आज की तारीख में फेसबुक पे सब जगह पे वीडियोस भी यही अपलोड होती है। अगर कोई वीडियो अगर आप देखेंगे फालतू वीडियो, मेरी वीडियो पे बैन लगाने की बात की जाती है, लेकिन जो फालतू वीडियोस होती है उन पे बैन लगती है। आए दिन फोटोज में, वीडियो में ये दिखाया जाता है कि एक बहू ने ससुर के साथ रिलेशन रखा, देवर के साथ रिलेशन रखा, ये सारी बातें दिखी जाती हैं। ये बातें वीडियो पे मत दिखाओ फेसबुक पे, आप देखिए वीडियो में, फ़ोटो में, ज़्यादातर यही रहता है। लेकिन अब इस बातों का हम सोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि ये इस तरह से औरतों को शोषण किया जा रहा है। हमारे घर में सबसे पहले हमें लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि हमारे कुल की परंपरा क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान ने हम पे गलत नज़र रखी है, गलत बात कर रहा है, तो सबसे पहले उस बातों को घर के अंदर, घर के परिवार में सदस्यों में ये बातों को जाहिर करो कि ये इंसान हमसे गलत व्यवहार कर रहा है। ऐसी बात है। अभी गांव में भी, कहीं पे भी, हमारे यूपी में खास करके होता है, गांव में शादियाँ पड़ती हैं, तो चाचा की लड़की आ गई, मामा की लड़की आ गई, कोई किसी का देखेगा नहीं, रिश्ता नाता कोई नहीं देखेगा, बस आए हैं उनके से किस तरह से शोषण की एक शोषण प्रक्रिया बन चुकी है। इसे प्यार का नाम दे दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्यार। आँखों से शुरू हुई, बिस्तर पे ख़त्म हो गई, ये होता है। और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, या तो फिर आँखों से शुरू हुई, बिस्तर पे ख़त्म हुई, प्रेग्नेंट ला के लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसे? तो देखिए, मैं और आप इस तरह से कब तक लड़ेंगे? तो हम अपने घर की लड़कियों को समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे कि बेटा अगर आपको लगता है, या घर की औरतों को समझाएंगे, आपको लगता है कि सही में हमारे घर में हम सबके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो तुरंत आप प्लीज़ घर के किसी लोगों को बताइए। घर के लोगों को नहीं बता सकते तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अभी कल मैं इतना बड़ा हवन और पाठ करने जा रही हूँ, और ये पाठ सबके लिए फ्री है, लड़कियों के लिए फ्री है। तो ये पाठ ऐसा होगा कि जिसके घर में जिसके साथ शोषण किया गया है, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, पिता हो, कोई भी हो, एनीथिंग, कोई भी हो, या आजू बाजू में कोई, उनका नाम और फोटो दीजिए मुझे। उनके साथ फिर जो होगा, अगर सच में उन्होंने आपके साथ गलत किया रहेगा, सच में अगर आपके साथ उन्होंने गलत किया रहेगा, तो या तो उन्हें लकवा मार दिया जाएगा, या तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या नपुंसक हो गए, या मार खाएंगे, या एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कारण उनके साथ हो जाएगा जिस वजह से उनको कुदरती मार मिल चुकी रहेगी, सज़ा मिलेगी। ये काम मैं फ्री कर रही हूँ। मेरा नंबर है 9004419917, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे आप, एक बात और बोल दे रही हूँ, आपकी सारी बातें गुप्त रखी जाएंगी, आपकी बातें कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं इशू किया जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बात मैं कहती हूँ, ये बार बार बातों को कर दिया जाता है कि ये जानबूझ के बोल रहे, नहीं, मैं चाहती हूँ कि पब्लिक खुद ब खुद सामने आए। आपके आजू बाजू में देह व्यापार हो रहा है। आज की तारीख में सच बोलूँ तो ये महिला मंडल के नाम पे भी बहुत देह व्यापार हो रहा है। ये बातें मेरे पास 2-3 बार शिकायत आई हैं कि मैम हमें महिला मंडल के नाम पे बुलाया जाता है, और 1-2 जगह हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, हमारी मजबूरियों को समझा जाता है। फिर जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमारा पति हमें घर के लिए खर्चा पानी नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो हमें ईजी तरीका वो बताया जाता है कि आप देह व्यापार में जुड़ो।
ऐसे वो भी उस तरह से नहीं खींचा जाता देह व्यापार में। एक दोस्ती कराई जाती है, एक अनजान आदमी से दोस्ती कराई जाती है। दोस्ती कराने के बाद उन्हें उनके साथ एक मतलब एक लव के प्यार के नाम पे उनका देह मतलब शोषण किया जाता है। उसके बाद भी वो औरतों को पैसे की लत लग जाती है, वो भी फिर आगे कुछ बोल नहीं पाती है। बोलती तो तब है जब उनके घर में ये बात पता चलती है या पुलिस में ये बात जाती है, क्योंकि आज की तारीख में पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस अलर्ट हो गई है क्योंकि कहीं कहीं होटलों में जहाँ कहीं भी रेड पड़ती है उस हिसाब से इन चीज़ों को पकड़ा जाता है। अभी तो आजकल वो भी प्रक्रिया बदल गई गई। अभी आज तो ये हो गया कि अगर एक लड़का लड़की 18 साल के एडल्ट हैं तो उन्हें होटल में उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। होटलों में भी अगर आपको लग रहा है 18 साल के लड़का लड़की ऊपर कहाँ से आए कैसे आए, उन पर वो चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों? अपनी मर्जी से आना सही बात है, अपनी मर्जी से करना सही है, लेकिन ये तो पता कीजिए कि किसके घर की लड़की किसको ला रहे, क्योंकि आज की तारीख में इसी तरह से बेदेह व्यापार का बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता है लड़कियां किस तरह गायब हो रही हैं? लड़कियां कॉलेज जाती हैं। मैं बताती हूँ शुरुआत कहाँ से हो रही है। अभी कितनी लड़कियां अच्छे बड़े बड़े घर की भी लड़कियां हैं, छोटे घर की लड़कियां हैं, उन्हें घर में खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें उनके मन मुताबिक खर्चा करने नहीं मिलता है। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, अच्छा मेकअप करने का शौक़ है, घूमने का खाने का शौक़ है। उन शौक़ को पूरा करने के लिए जब वो देखती हैं कुछ कॉलेज की लड़कियां, वो फिर किसी आंटी से जाके उनको मिलाती हैं। वो आंटियां उनको कहते हैं ना किसी से दोस्ती करवाती है। दोस्ती की आड़ में उनसे खुद मतलब दोस्ती के आड़ में उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और एक ना एक तरीके से उनको देह व्यापार में डाला जाता है। फिर एक वक्त आता है कि उनको प्यार मोहब्बत के चक्कर में गायब कर दिया जाता है। पहले तो किसी लड़के के साथ भाग जाती हैं कि मैंने प्यार किया, मैं भाग गए, भाग के जाके कहीं दोस्त शादी की, 2-4 महीना लड़का यूज़ करता है, उसके बाद उन लड़कियों को बेच दिया जाता है बाहर गाँव। ये काम शुरू है। ये मैंने जितना मुआयना किया है मुझे पता है इस तरह का काम किया जा रहा है। इस तरह के काम को हम कैसे रोकेंगे? इस तरह के काम को पहले हम पेरेंट्स रोकेंगे। पेरेंट्स को रोकने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। उनसे हर बातें शेयर करनी पड़ेगी, उनकी हर बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी जितनी ज़रूरत है उनकी पूरी करनी पड़ेगी, तभी ये बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। कुछ आदमियों को भी बोलूँगी कि आपकी औरतें इसलिए बाहर जाती हैं कि आप उन्हें उस तरह का सुख, उस तरह का प्यार नहीं दे पाते। उनको समझिए, उनको बताइए, अगर कुछ गलती है तो बताइए। कितनी औरतें इसलिए बाहर जाती हैं कि उनका पति उन्हें टाइम नहीं देता। ऐसे मत कीजिए। सबसे फर्स्ट गलती हमारी होती है। क्राइम की शुरुआत हमारे घर से होती है। बाहर वालों को हम दोष दें ये पॉसिबल नहीं है। बाहर वालों को दोष दें ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अगर हमें अपना सब कुछ सही करना है तो पहले हम अपने घर को सुधारना पड़ेगा। हमारे घर में हमें लड़कियों को उस तरह की आज़ादी और पाबंदी देनी पड़ेगी। हाँ, एक पाबंदी ज़रूर रखनी है कि 11 बजे के बाद रात को सारी लड़कियों से निवेदन है कि 11 बजे के बाद आप मत जाओ। मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं समझा रही, मैं लड़कियों को भी समझा रही हूँ कि आप थोड़े से पैसों के लिए अगर ये सब काम करती हैं बेटा, तो एक बात सोचिए कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स को क्या होगा। ज़रूरी नहीं हर माँ बाप अच्छा खासा कमाते हैं, हर माँ बाप आपको हर फैसिलिटी पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आपने वो पिक्चर देखा होगा तो उस पिक्चर से पता चला होगा कि एक लड़की अपना सब कुछ गुम करके जब लव जिहाद में किसी के साथ भाग जाती है, 100% में से 10% ही आदमी ऐसे होते हैं जो आपका साथ देंगे लास्ट तक, नहीं तो 99% तो विश्वास करने लायक है ही नहीं। आज की तारीख में मर जाते तो ऐसी बात है। इतनी सारी पिक्चरें आप लोगों के लिए इशू की जाती है, पिक्चरों के ज़रिए लड़कियों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। सबसे पहले अपना धर्म मानो। हम कौन सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप मुस्लिम है तो हिंदू बन जाओ, हिंदू हो तो मुस्लिम, नहीं। सबसे पहले हमारी कुल देवी को, हमारी कुल देवत को पूछो। पता है हिंदू धर्म में क्या है? कुल देवी का अनादर करना सबसे बड़ा अपमान होता है। अभी आज ही मैं सुबह एक फेसबुक पे ऐसी पिक्चर आई थी अचानक से, कहाँ से, उसमें यही देखा है कुल देवी ने ये कहा है कि मैं इस घर की कुल देवी हूँ। ये मुझे नहीं पूछ रहा है, लेकिन तिरुपति बाला जा रहा है, 3 घंटे लाइन में खड़ा करके 3 सेकंड में भगवान के सामने से भगा दिए जाते हैं। वो चल रहा है, लेकिन मैं इनके घर में साक्षात्कार आके बैठी हूँ, लेकिन मेरे नाम पे 2 अगरबत्ती नहीं लगाए जा रहे। ऐसी बात है। तो बोलने का मतलब ये है कि बाहर के आपको लोग सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन घर के माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, बड़ा किया, पता नहीं एक टाइम खाया कि नहीं खाया, लेकिन आपको खिलाया पेट काट के, आप लोग एक बार भी उनका नहीं सोचते हो? एक बार भी कभी उनका नहीं सोचा कि उनके साथ क्या होगा? माएँ क्या क्या करती है अपने बच्चों के लिए। आज की तारीख में आधे से ज़्यादा औरतें देह व्यापार सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। उनको इजी मनी लगता है। क्या करेंगी वो? इजी मनी ही है। 2000-5000 में जाके किसी के साथ सो के आ रही है, उनको इजी मनी है। आपको बताओ 2 साल पहले वाला किस्सा था। मेरे पास एक लेडीज़ थी, लड़की थी स्नेहा नाम की। वो लड़की को मतलब
वो यही काम करती थी। लेकिन वो लड़की को मैंने 2-4 बार कहा कि मैं तुझे पैसे देती हूँ, तुम झुमका भाकर खोल लो कोई भी, लेकिन कहते ना एक बार इस दलदल में कोई गया तो निकलना नहीं चाहता था। वो ये बोलती थी कि मैं क्यों निकलूँ, मेरे को मतलब उसकी भी गलती नहीं थी बहुत अच्छी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब मैं रहती थी तब कहते हैं ना मिडिल क्लास, आज तो विद्या देवी 12-15 साल से ऊपर आई है, तब मैं बोल रही थी ना मैं अपने घर में ही पूजा करती थी। ऐसी औरतें, ऐसी कॉल गर्ल्स बहुत आती थी मेरे पास पूजा करवाने कि हमें कुछ ऐसा पूजा करके दो कि सारे कस्टमर हमारे फेवर में रहे। ऐसे बहुत सारी जन आती थी, उनमें से ये भी एक थी। उस वक्त तो सच बोलूँ मेरे कुछ 100 कहते ना 1000, 1100, 1500 रुपये मुझे मिलता था पूजा करने का। इन लोगों को यंत्र और तावीज़ बना के देती थी, मेरा चलता था। तो ऐसे वक्त, उस बुरे वक्त में कहते हैं, उस बुरे वक्त में उस लड़की ने, भले ये कुछ भी करती थी लेकिन उस बुरे वक्त में इसने मेरे घर में बहुत मदद की थी, कभी राशन की कभी इसकी। तो जब मेरा अच्छा वक्त आया था तब मैं उससे समझाती थी कि ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अच्छा नहीं। उसकी शादी तक के लिए मैंने मना किया था कि मुझे दिख गया था, लेकिन हमारे एक पहचान वाले थे, उन्हें अपनी पंडिताई पे बहुत घमंड था। हालांकि भाईंदर में रहते, उन्हें अपनी पंडिताई पे बहुत घमंड था। मैंने उन्हें कहा था कि ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस औरत को एक बार मुंह लग गया है, खून लग गया है बाहर का, वो एक आदमी के साथ नहीं रह सकते। तो बोलते ऐसा नहीं है, हो सकता है। आखिर वही हुआ, उसने मेरी नहीं सुनी, उस लड़की ने, उसने उस पंडित की बात सुन के जाके शादी कर ली। और जुम्मा 1 साल बाद प्रेग्नेंट होके वो आई, और 1 साल बाद उस लड़की, उसको एक बच्ची पैदा हुई। देखो नसीब भी कितना ख़राब, उसे भी एक बेटी पैदा हुई, और बेटी पैदा होने के बाद उसने वापस से उस काम को ज्वाइन कर लिया। ऐसी बात है। ये एक चक्रव्यूह रहता था उन लोगों को। एक्चुअली आपको पता है पहले क्या होता था, बहुत सारे जन आज भी मानते हैं कि जैसे ड्रिंक का भोग भगवान को चढ़ाते हैं, कितने लोग अगर ड्रिंक का भोग मुझे भी चढ़ाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता था कि अगर माँ 5000 की दारू भी पी गई ना तो हमारा काम बहुत चल जाएगा। इन सबके मन में ऐसा था, तो वो ज़बरदस्ती मेरे पास आ जाती थी कि आप प्लीज़ चलो ना, थोड़ा सा दीदी 2-3 पैक पियो, बस मेरा काम हो जाएगा। मैं उसको समझाती थी कि मेरे दारू पीने से तेरे काम का क्या मतलब, मैं पूजा पाठ करके देती हूँ, लेकिन तू ऐसा मत कर, तू अपने काम में ध्यान दे, तू झुमका भाकर खोल। आखिर में बाद में लॉकडाउन आया, पता नहीं उसको क्या हुआ, भगवान जाने, उसके बाद तो कोई खबर नहीं मेरे पास। लेकिन एक बात बताऊँ, ऐसी कुछ अच्छी लड़कियाँ, उसका दिल बहुत अच्छा था, ऐसी कुछ अच्छी लड़कियाँ सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेच देती हैं। मैं चाहती, इसीलिए मैं स्कूल खोल रही हूँ, इसीलिए मैं रमाबाई बाबा साहब आम्बेडकर नाम का जो स्कूल खोल रही हूँ, मेरी रमा माता के नाम पे, बाबा साहब आम्बेडकर के उसूलों को जो जिंदा रख रही हूँ, बस इसी कारण से कर रही हूँ कि मैं जो स्कूल खोल रही हूँ, कुछ लड़कियाँ मेरे स्कूल से फ्री में पढ़ के निकलेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगी। एटलीस्ट उन्हें स्कूल के खर्चों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने स्कूल में हर वो फैसिलिटी रखूँगी, हर वो चीज़ें रखूँगी कि लड़कियाँ आगे जाके स्कॉलरशिप पा सकें, बाहर गाँव में उन्हें पढ़ाई का ऑफ़र मिल सके, सब करेंगे। 12वीं तक का स्कूल खोलने की हिम्मत कर रही हूँ मैं। उसके बाद हम अपने स्कूल में ऐसा सब कुछ इसलिए रख रहे हैं कि औरतों के अंदर एक गुण है, पापड़ है, अचार बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, उनके अंदर जो कला है वो कला को हम वहाँ पे दिखाएंगे। उस कला को दिखाने के बदले उन्हें पैसे भी देंगे कि आप सिखाओ, करो। जैसे वो पापड़ अचार बना रही है, उन्हें हम सामान ला के देंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर करेंगे। उन औरतों को घर घुती बिजनेस सिखा के देंगे, उनको घर घुती बिजनेस सेटअप करके देंगे कि एटलीस्ट आगे आने वाले टाइम पे वो ऐसा गलत काम ना कर सके। ऐसी बात। तो ये बात सोचिए, ये सब बातों के लिए हम अपने, यही बोलूँगी कि जो कल की पूजा हो रही है, जो कल मैं और मेरे चतरा भैया इतना बड़ा मुहिम करने जा रहे हैं, इनमें आपका साथ देंगे आप हमें? मैं साथ ये चाहती हूँ कि ये जिस घर में भी, अगर आजू बाजू में भी अगर कहीं देह व्यापार हो रहा है, एटलीस्ट उस औरत को आप पुलिस स्टेशन तक नहीं ले जा सकते, मुझे नाम फ़ोटो दे सकते हैं, मुझे नाम फ़ोटो दीजिए। अगर आपके घर में, आपके घर के ही लोग कोई आपका शोषण कर रहे हैं, उनका नाम फ़ोटो दीजिए। आपके आजू बाजू में महिला मंडल या किसी भी मंडल के नाम पे अगर आपके साथ शोषण किया जा रहा है, उन लेडीज़ का नाम दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपसे कि जो कल की पूजा होगी, कल की पूजा होने के बाद ये अमावस्या से लेकर अगले आने वाले अमावस्या तक, क्योंकि अम्बुज का मेला शुरू होने वाला है, माँ कामाख्या की पूजा शुरू होने वाली है, 1 महीने तक मैं, मेरे चतुरानंद भैया तो माँ की पूजा करेंगे, मैं, मेरा पूरा टीम आपके इस काम में लगेगा। और आने वाले 1 महीने के अंदर उनके साथ वो होगा जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसे तो 7 दिन में ही उनका बैंड बज चुका होगा, उनको लकवा मार चुका होगा, या कुछ लोग ऊपर जा चुके होंगे, किसी का एक्सीडेंट हो चुका होगा, या उनकी खुद की कोई चीज़। अगर वो आप लोगों को, लड़कियों को देह व्यापार में डाले तो उनके घर में भी तो बच्चियाँ होंगी, उनके घर में भी तो कुछ होगा, उनके साथ वो चीज़ होगा। ये मेरा वादा है, और इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया मुझे आपसे नहीं लेना है।
क्योंकि मुझे यहाँ ताले फेंकने हैं और मुझे बस आपके लिए पूजा करनी है। इतना काम तो विद्या देवी आपके लिए कर सकती है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मुझे भी अपनी बेटियों का देख के टेंशन होता है कि और बेटियों का क्या होगा। तो बस यही बात है कि जहाँ भी लगता है किसी बेटी के साथ भी शोषण किया गया है, ये सारी बातें मैंने बताई, अगर इस बातों से किसी का कनेक्ट जुड़ता है आज और अभी, मुझे तुरंत आज के दिन पे व्हाट्सएप पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस मत दीजिए। मुझे पता है आपको डर लगेगा, आप सिर्फ नाम फ़ोटो दीजिए, आपका नाम फ़ोटो दीजिए। सामने वाला जो आपके साथ गलत कर रहा है वो पूरी बातें मुझे लिख के भेजिए। ये वादा है विद्या देवी का, आपकी बातें कहीं भी नहीं लीक की जाएगी और इन सबको सज़ा देने की जिम्मेदारी इस विद्या देवी की है। ये पूरे देश से मेरा वादा है। और जो लड़कियां 3500 लड़कियां गायब हुई हैं, उनमें से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 1500 लड़कियां 1 महीने के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि बाकी की 2000 लड़कियों को बेच दिया गया होगा, क्या क्या होगा। लेकिन क्योंकि रात को जब मैंने आईनी अमलियत में देखा है तो सिर्फ 150 लड़कियों की वापसी की उम्मीद की जा रही है, बाकी की उम्मीद नहीं की जा रही। क्योंकि हमें जो दिखता है, कोशिश हम करेंगे, क्योंकि उनमें से कितनी लड़कियां मर चुकी हैं, कितनी लड़कियां पूरी तरह से उसमें लग चुकी हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये गैंग जिन्होंने ये 3500 लड़कियों का बाकायदा शोषण किया है, इन लड़कियों का जो गैंग लीडर है वो पकड़ा जाए। और ये होगा, ये 1 महीने के अंदर होगा। मैं टाइम ऑफ पीरियड दे रही हूँ, 1 महीने के अंदर। कल 19 तारीख 19 जून तक ये रिजल्ट आ चुका रहेगा। और ये सारी मुहिम का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे उद्धव भाई को दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये काम दिया है, उनकी वजह से ही हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ में ध्यान नहीं दे रहे, बेटियों को बचाओ और जितनी बेटियों को ये दुख है उन बेटियों का दुख सामने लाओ। ये काम उन्होंने हमें दिया है बस। जय महाराष्ट्र, जय माता दी।